ये मन हमारा दर्पण है। कुछ भी गलत अच्छा बुरा हम करते हैं तो हमारा मन हमें बोलता है ये गलत है, ये मत करो, लेकिन फिर बोलते हैं दुनिया करती है, हम ही थोड़े कर रहे हैं। ये मन है। पहले के गानों में आनंद आता था। बोलो राधे राधे। राधे राधे। पहले की गाने ऐसे होते थे जैसे वेदों का सार भरा हो। तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तो साथी झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। ना हाथी है ना घोड़ा है, बस पैदल ही जाना है। पहले के गानों में आनंद आता था। आजकल के गाने गा सकते हैं यहां बैठ के? नहीं गा सकते। कि जो बोएगा वो पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी। ये गाने हैं महाराज। आजकल के गाने थोड़े ही गा सकते हैं यहाँ पे। क्यों हैप्पी भैया गा सकते हैं? अखियों से गोली मारे नहीं गा सकते। क्यों अंकित भैया? मुन्नी बदनाम हुई गा सकते हैं यहां से? नहीं गा सकते। पहले के गानों में आनंद था, कुछ शिक्षा मिलती थी महाराज। लिखा भगवान ने दुनिया को बनाया क्यों, और बनाया तो सबको बराबर क्यों नहीं बनाया? आप हमें बताइए जरा। भगवान ने दुनिया को बनाया कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई तूने काहे को दुनिया। भगवान ने दुनिया को बनाया तो क्यों बनाया? अरे नहीं बनाते तो भी ठीक था। और भगवान ने दुनिया को बनाया तो सबको बराबर क्यों नहीं बनाया? आप हमें बताइए। अरे सबको बराबर बनाना चाहिए था, सबको बराबर क्यों नहीं बनाया? किसी को बहुत गोरा बनाया तो किसी को बहुत काला बना दिया है। किसी को अमीर बनाया तो किसी को गरीब बना दिया। किसी किसी के स्वभाव में अंतर दे दिया महाराज। किसी को काला बनाया, किसी को गोरा बनाया। अब जिसको गोरा बनाया है वो छाती तान के चलता है कि भगवान ने हमें गोरा बनाया है। अब जिसको काला बनाया है वो बेचारा दिन भर प्लस्तर रगड़ता रहता है कि हम भी गोरे बन जाएं। हैं? भगवान ने सबको बराबर क्यों नहीं बनाया? किसी को अमीर बनाया तो किसी को गरीब बनाया। अमीर बनाया तो इतना अमीर बनाया कि उसको ये टेंशन है रखूं कहां पर। और गरीब बनाया तो इतना बनाया कि सुबह खाया तो शाम को खाने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा नहीं मालूम है महाराज। किसी किसी के स्वभाव में अंतर दे दिया। एक व्यक्ति के मुंह से गलती से गाली निकल जाती है, प्रार्थना करता है प्रभु मुझे माफ करना, मुंह से गाली निकल गई। क्या हुआ? बोले गलती से गाली निकल गई मुंह से। और एक व्यक्ति दिन की शुरुआत करता है गालियों के साथ। एक व्यक्ति का स्वभाव ऐसा कि गलती से पैर के नीचे चींटी मर जाती है, प्रभु से प्रार्थना करता है प्रभु मुझे माफ करना। बोले क्या हुआ? बोले गलती से पैर के नीचे चींटी मर गई। प्रभु से प्रार्थना करता है प्रभु मुझे माफ करना, गलती से पैर के नीचे चींटी मर गई, आपके नाम का व्रत करूंगा, सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा, मुझे माफ करना। और कहते हैं एक व्यक्ति मुर्गे की नाड़ मरोड़ करके खा जाता है। स्वभाव में अंतर क्यों दिया? किसी को गोरा बनाया, किसी को काला बनाया, किसी को अमीर बनाया, किसी को गरीब बनाया, किसी किसी के स्वभाव में इतना अंतर दिया। भगवान ने सबको बराबर क्यों नहीं बनाया? और आप हमें बताइए कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं? पहले तो राक्षसों को जन्म देते हैं, फिर राक्षस दुनिया को कष्ट देते हैं। और राक्षस जब दुनिया को कष्ट देते हैं तो भगवान बोलते हैं, बोले चिंता मत करो मैं आ रहा हूं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम।
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान अवतार क्यों लेकर के आते हैं, आप हमें बताने की कृपा करें। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर जी, मुझे नहीं लगता कि आपको इन प्रश्नों का उत्तर नहीं पता, लेकिन फिर भी आपने लोगों के लिए इन प्रश्नों को पूछा है तो मैं बताने का प्रयत्न करूंगा। आपने पूछा कि भगवान ने दुनिया को क्यों बनाया। बोले भगवान ने दुनिया को बनाया ये महत्वपूर्ण नहीं है। भगवान ने दुनिया को बनाया ये महत्वपूर्ण नहीं। बोले दुनिया को इतना सुंदर कैसे बनाया ये महत्वपूर्ण है। बैठो माता जी, बाद में चढ़ाना। बैठ जाओ, बाद में आरती हो जब चढ़ाना। बैठ जाओ, बहुत स्वागत आपका। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अरे जोर से बोलो ना। राधे राधे। करंट ही ना आ रहे हो, जोर से बोलो जरा एक बार। प्रदीप भैया बोल रहे कि नहीं बोल रहे? हाँ जोर से बोल दो जरा एक बार, मिलकर के सभी। हाँ हाँ हाँ। कहाँ चल रही थी कथा? हाँ आपको तो याद है, पूरी कथा ही याद है आपको तो। आप बताओ कहाँ कथा चल रही थी? भगवान ने दुनिया को बनाया ये महत्वपूर्ण नहीं, भगवान ने दुनिया को इतना सुंदर कैसे बनाया ये महत्वपूर्ण है। लो चेंज करो। भगवान ने दुनिया को बनाया ये महत्वपूर्ण नहीं, दुनिया को इतना सुंदर कैसे बनाया ये महत्वपूर्ण है। आज विश्व की जनसंख्या है 7 अरब और कहते हैं सभी के वही नाक कान आंख मुंह सब लगा है, लेकिन भगवान सबके चेहरे अलग भगवान ने बनाए है ना। वही नाक वही कान वही आंख मुंह सबको लगा है, लेकिन सबके चेहरे भगवान ने अलग बनाए। भगवान ने इतनी सुंदर दुनिया कैसे बनाई। आप मोर पंख देखो, ठाकुर जी के मस्तिष्क पे हम मोर पंख लगाते हैं। मोर पंख में इतनी प्यारी चित्रकारी, ये पेंटिंग किसने की है? किसी पेंटर ने नहीं की, ये किसने किया? आप अनार का फल देखो, अनार में दाने ऐसे फिट किए हैं जैसे किसी मशीन से फिट किए गए हो, है ना। भगवान ने दुनिया बनाई ये महत्वपूर्ण नहीं, दुनिया को सुंदर कैसे बनाया। एक खेत में हम गए, एक फल एक वृक्ष लगा था, उस पर फल लगा था, वो फल खाया मुंह मीठा हो गया। बोले क्यों? बोले वो अंगूर था। एक फल खाया मुंह मीठा हो गया, वो अंगूर था। एक बराबर में वृक्ष लगा था, उसका फल खाया तो मुंह खट्टा हो गया, बोले वो नींबू था। एक वृक्ष का फल खाया मुंह चरपरा हो गया, बोले क्यों? वो मिर्ची थी। एक वृक्ष का फल खाया तो मुंह कड़ा हो गया, बोले वो करेला था। वो करेला था। अब बताओ, एक ही जमीन, वही मिट्टी, वही पानी, वही खाद सबको दिया गया, लेकिन एक फल मीठा, एक फल खट्टा, एक फल चरपरा, एक फल कड़ा। जमीन में इतने गुण कहां से आए? ऐसा तो है नहीं अंगूर वाले वृक्ष में चीनी घोल करके डाल दी, अब मिर्ची वाले गुड़ में वो लाल मिर्च घोल करके डाल दी हो, या नींबू वाले वृक्ष में साटरी घोल करके डाल दी हो। जमीन में इतने गुण कहां से आए? भगवान ने दुनिया बनाई ये महत्वपूर्ण नहीं, भगवान ने इस दुनिया को इतना सुंदर कैसे बनाया ये महत्वपूर्ण है। और विदुर, जिस भगवान ने दुनिया को इतना सुंदर बनाया है, जरा सोच के देखो वो स्वयं कितना सुंदर होगा। कि मनमोहने मनमोहना, मनमोहन मनमोहना,
मन मोहन मन माही और या मोहन सो सोहना तीन लोक में नाही। भगवान जिसने दुनिया को इतना सुंदर बनाया वो स्वयं कितना सुंदर होगा। जरा सोच करके देखो कि नाम तुम्हारा तारण हारा, नाम तुम्हारा तारण हारा, नाम तुम्हारा तारण हारा, नाम तुम्हारा तारण हारा। कब तेरा दर्शन होगा, कब तेरा दर्शन होगा, कब तेरा दर्शन होगा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर हाथ खोल होगा। के। नाम तुम्हारा तारण हारा, नाम तुम्हारा तारण हारा, कब तेरा दर्शन होगा, कब तेरा दर्शन होगा। अरे जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। अरे जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। बोलिए राधा रमण भगवान की। जय हो। क्या बोलना पड़ेगा? इतने धीरे? अरे थोड़ा धीरे बोलो, धीरे। कोई गलती से सुन लेगा तो उस पर भी कृपा हो जाएगी। धीरे बोलो। आहा, यदि तुम्हारे राधे राधे की नाम किसी के कान में पड़ जाएगी, और ये अभी नहीं, ये कथा चल रही है लाइव, नारनौल में भी लोग देख रहे हैं, जिला महेंद्रगढ़ में देख रहे हैं, हरियाणा में देख रहे हैं, पूरे भारतवर्ष के लोग आपको देख रहे हैं, पूरे विश्व के लोग आपको देख रहे हैं। प्रिंस भैया बार बार सब चेंज करते रहते हैं, कभी किसी को दिखाते हैं, कभी किसी को दिखा देते हैं, ये छोड़ते नहीं है किसी को। और ये आपका राधे राधे सब तक जा रहा है, पता नहीं किसके कान में राधे राधे पड़ जाए और उसका उद्धार हो जाए। और ये अभी नहीं, जन्म जन्मांतर तक समय बीत जाएगा, हम चले जाएंगे, लेकिन हमारा राधे राधे रह जाएगा। ये राधे की आदत ही ऐसी हो गई है। बोल दो राधे राधे। आहा, तो भगवान ने दुनिया को बनाया महाराज,